प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइज़र व फ्लूटिस्ट, आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, वैसे तो राहु देव सभी समस्याओं के कारक ग्रह माने गए हैं। जातक जातिकाओं की जिंदगी में दुश्वारियां और परेशानियां पैदा करते हैं, लेकिन इसके साथ ही राहु देव एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो जब विपरीत दिशा में सक्रिय होते हैं तो एक लाभकारी ग्रह हो जाते हैं, जातक जातिकाओं को लाभ ही लाभ पहुंचाते हैं। 23 अक्टूबर 2023 को देवगुरु बृहस्पति देव 23 अक्टूबर 2023 से पूर्व देवगुरु बृहस्पति देव मीन राशि में राहु देव के साथ विराजमान थे। देवगुरु बृहस्पति देव और राहु देव की यह युति यानी कंजंक्शन गुरु चांडाल दोष पैदा कर रहा था, लेकिन 23 अक्टूबर 2023 के बाद जैसे ही देवगुरु बृहस्पति देव मीन राशि से मेष राशि में चले गए, राहु देव को अकेला छोड़ करके मीन राशि में, तो गुरु चांडाल दोष समाप्त हो गया। ऐसे में राहु देव बहुत ही लाभकारी ग्रह हो गए, लेकिन उस समय राहु देव के पास पर्याप्त अंश बल नहीं था। राहु देव उस समय मात्र 0.06 डिग्री यानी 0 डिग्री के पर विराजमान थे। पर्याप्त अंश बल न होने के कारण राहु देव लाभकारी ग्रह होने के बावजूद भी जातक जातिकाओं को लाभ पहुंचाने में असमर्थ थे। लेकिन फरवरी माह में जैसे ही राहु देव ने अपनी चाल बदली, उल्टी चाल चली, जैसे ही राहु देव ने अपनी चाल बदली तो उनके पास पर्याप्त अंश बल हो गया। 17 डिग्री से 27 डिग्री और अब 27 डिग्री को भी की सीमा को लांघने जा रहे हैं। पर्याप्त अंश बल होने के कारण राहु देव कुछ राशियों को अपनी विपरीत चाल से बहुत ही लाभ प्रदान कर रहे हैं। वो भाग्यशाली राशियां हैं वृश्चिक राशि, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। एक एक इन राशियों में से मैं एक एक राशि को लेकर बतलाऊंगा इसी एपिसोड में कि इन चारों राशियों को क्या लाभ हो रहा है। पहले एक एक राशि को लूंगा। पहले मैं लेता हूं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के पंचम भाव में राहु देव विराजमान हैं। पंचम भाव में विराजमान होकर राहु देव वृश्चिक लग्न राशि के जातक जातिकाओं को भारी आकस्मिक धन लाभ पहुंचा रहे हैं। किसी भी स्रोत से वृश्चिक लग्न राशि के जातक जातिकाओं को आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। पंचम भाव आकस्मिक धन लाभ का भाव है, और उसके साथ ही जुआ, सट्टा, लाटरी, शेयर बाजार का भाव है। वृश्चिक लग्न राशि के जिन जातक जातिकाओं ने शेयर बाजार और लॉटरी में निवेश किया है उनको भारी लाभ हो सकता है। और चूंकि राहु देव एक राशि में 18 महीने लंबे अरसे तक रहते हैं, यानी 2025 तक रहेंगे, 2025 वर्ष तक विराजमान रहेंगे, तो 2025 तक किसी भी स्रोत से इनको आकस्मिक धन लाभ होता रहेगा। और जिन जातक जातिकाओं ने वृश्चिक लग्न राशि के जिन जातक जातिकाओं ने लॉटरी या शेयर बाजार में निवेश किया है उनको किसी भी स्रोत से उनको शेयर बाजार से भारी मुनाफा हो सकता है, लॉटरी से भारी मुनाफा हो सकता है। और यह समय वृश्चिक लग्न राशि के जातक जातिकाओं के लिए लॉटरी में और शेयर बाजार में निवेश करने के लिए बहुत ही माकूल अनुकूल समय है। वृश्चिक लग्न राशि जो जातिकाएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, विद्यालय या कॉलेज की या विश्वविद्यालयों की परीक्षा में बैठ रहे हैं, उनको
अच्छे ग्रेड मिल सकते हैं, बहुत अच्छी कामयाबी उनको मिलने जा रही है। लेकिन थोड़ी सी इसमें अशुभता पैदा हो रही है। पंचम भाव में, पंचम भाव चूंकि प्रथम संतान का भाव है, जिन जातक जातिकाओं के प्रथम संतान होनी है इस दौरान, उनको संतान उत्पत्ति में बाधा हो सकती है, मिसकैरेज तक हो सकता है। ज्योतिष विज्ञान कोई डराने का कार्य नहीं करता है, सावधान करता है। आप सावधानी अपनाएं। यदि सावधानी अपनाएंगे तो अशुभता से बचे रहेंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट लें। मेडिकल साइंस आजकल बहुत एडवांस है, तो प्रिकॉशन लें, मेडिकल केयर करें तो अशुभता से बच सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज बहुत कारगर साबित होती है। एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज के तहत आप राहु देव के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम राम राहु देवाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। बीज मंत्र कोई शब्दों या अक्षरों का एक समूह मात्र नहीं है, यह बहुत ही कारगर अमोघ मंत्र होता है, बशर्ते यह बहुत श्रद्धा, विश्वास और एकाग्रचित्ता के साथ इसका जाप किया जाए। जिस प्रकार से भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में फार्मूले होते हैं, ठीक उसी प्रकार से अशुभता से बचने का यह एक कारगर एस्ट्रोलॉजिकल फार्मूला है। राहु देव की पंचम भाव से पंचम दृष्टि वृश्चिक लग्न राशि के जातक जातिकाओं के षष्ठम भाव में पड़ रही है। ये यहां से पंचम भाव हुआ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। वृश्चिक लग्न राशि के जातक जातिकाओं के, क्षमा करें, नवम भाव में पड़ रही है। यहां से ये नवम भाव हुआ वृश्चिक लग्न राशि के जातक जातिकाओं का। ये 7 8 9 नवम भाव भाग्य का भाव कहलाता है। आपके भाग्य में भारी वृद्धि हो रही है, कदम कदम पर भाग्य आपका साथ देगा। और विदेश में लाभकारी यात्राओं के योग बन रहे हैं। विदेश से भी आपको आय हो सकती है, लेकिन यहां भी थोड़ी सी अशुभता है। ये चूंकि नवम भाव पिता का भाव है, पिता से आपका अनावश्यक मतभेद हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है। मेरा तो सुझाव है पिता का सम्मान करें, पिता से वाद विवाद ना करें, आर्गुमेंट ना करें। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने तो यहाँ तक कहा है, अगर पिता दुराचारी भी है तो पुत्र का धर्म है कि वह उसका मान सम्मान करे, आदर करे। राहुदेव की सप्तम दृष्टि वृश्चिक लग्न राशि के जातक जातिकाओं के एकादश भाव में पड़ रही है। एकादश भाव आय का भाव है। आपकी आय में भारी वृद्धि हो रही है, आय के नवीन स्रोत खुल रहे हैं। जो लोग नौकरी में हैं उनकी वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं और पदोन्नति के योग बन रहे हैं। और आपका मित्र समाज से, पड़ोसियों से बेहतर तालमेल रहेगा। नवीन लाभकारी आपके संबंध बन रहे हैं। नवम दृष्टि राहुदेव की जो पड़ रही है, लग्न भाव पर पड़ रही है। नवम लग्न भाव पर राहुदेव की दृष्टि हालांकि आपको कामयाबी प्रदान कर रही है, आपके कार्यों में जो विघ्न और बाधाएं उनको दूर कर रही है, लेकिन साथ में सावधान भी कर रही है कि आप चरित्र हनन से सावधान रहे। आपका चरित्र हनन हो सकता है, क्योंकि राहुदेव आपके वृश्चिक लग्न राशि के जातक जातक पंचम भाव में हैं। पंचम भाव में राहुदेव लव रोमांस के अवसर पैदा करते हैं, आपको लव रोमांस में लिप्त करते हैं। तो आपका कर्तव्य है कि लव रोमांस करें, लेकिन नैतिक मूल्यों, सामाजिक मान्यताओं और वर्जनाओं की सीमाओं के अंदर ही करेंगे तो आप अशुभता से बचे रहेंगे। अन्यथा आपको अशुभता का सामना करना पड़ सकता है, आपका चरित्र हनन भी हो सकता है। अगर आपने नैतिक मूल्यों और सामाजिक मान्यताओं के सीमाओं में, दायरे में रहकर लव रोमांस किया तो आपका लव रोमांस शुभ विवाह में भी तब्दील हो सकता है।
आइए अगली राशि लेते हैं, मिथुन राशि। मिथुन राशि के दशम भाव में यह है मिथुन राशि। मिथुन राशि के एकादश भाव में ये यहाँ से सप्तम, अष्टम, नवम और दशम, मिथुन राशि के दशम भाव में राहुदेव विराजमान है। फिर से देख लीजिए दशम कैसे हुआ, यहाँ से 7वां भाव, 8वां, 9वां, दशम भाव कर्म का भाव कहलाता है। मिथुन लग्न राशि के जो जातक जातिकाएं विभिन्न कार्य क्षेत्रों में हैं, उनको अपने संबंधित कार्य क्षेत्रों में भारी कामयाबी मिल रही है। जो लोग नौकरी में हैं उनको पदोन्नति मिल रही है, आपके मान सम्मान मिल रहा है, आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है। और जो लोग बेरोजगार हैं, जो नौकरी पाने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, उनको नौकरी तक मिल सकती है। और इसके साथ ही जो लोग बिजनेस में हैं, जिनके बिजनेस घाटे पे चल रहे हैं, वो घाटे से उबर सकते हैं और उनके बिजनेस को ग्रोथ मिल रही है, उनके बिजनेस के मुनाफे में इजाफा हो रहा है, नवीन बिजनेस आरंभ करने के योग बन रहे हैं। दशम भाव से राहुदेव की जो पंचम दृष्टि है, राहुदेव की 1, 2, 3, 4, 5 आपके मिथुन लग्न राशि के जातक जातिकाओं की बात कर रहा हूं, द्वितीय भाव में पड़ रही है। द्वितीय भाव बचत का भाव कहलाता है। राहुदेव आपकी बचत में भारी वृद्धि कर रहे हैं। आय में भारी वृद्धि हो रही है। बचत में तभी वृद्धि होती है जब आय में वृद्धि होती है। द्वितीय भाव परिवार का भाव है। पारिवारिक वातावरण आपका सुखमय हो रहा है। पारिवारिक जीवन सुखमय राहुदेव आप बना रहे हैं। आपकी वाणी को प्रभावशाली बना रहे हैं। आप अपनी वक्तृत्व कला, वाक पटुता से ही अपने अटके हुए कार्य को बनाने में सक्षम रहेंगे। आपकी वाक पटुता से आपके समाज के लोग प्रभावित होंगे। राहुदेव की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके मिथुन लग्न राशि के चतुर्थ भाव में पड़ रही है। चतुर्थ भाव भौतिक सुख सुविधाओं का भाव कहलाता है। आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में भारी वृद्धि हो रही है। नवीन भवन निर्माण, नवीन भवन खरीदने, नवीन वाहन खरीदने और आवासीय प्लॉट या खेती योग्य भूमि के खरीदने के योग राहुदेव बना रहे हैं। और सुख सुविधा प्रदान करने वाले गैजेट्स खरीदने के, उनको प्राप्ति के योग बन रहे हैं। राहुदेव की जो नवम दृष्टि है आपके मिथुन लग्न राशि के जातक जातिकाओं के षष्ठम भाव में पड़ रही है। यहाँ से षष्ठम भाव 1, 2, 3, 4, 5, 6 षष्ठम भाव में राहुदेव की दृष्टि पड़ती है या राहुदेव उसमें विराजमान हो जाएं तो जातक जाति का शत्रु हंता, एनिमी हंटर कहलाता है। शत्रु उसके सामने घुटने टेकते हैं, शत्रु टिक नहीं पाते हैं, विरोधी चारों खाने चित हो जाते हैं, विरोधियों के षड्यंत्र विफल हो जाते हैं। आपका रुका हुआ अटका हुआ पैसा वापिस होगा और आपके स्वास्थ्य में वृद्धि राहुदेव कर रहे हैं, क्योंकि षष्ठम भाव जो है विशेषकर किडनी, लिवर, स्टेंटाइटिस से संबंधित रोगों को एड्रेस करता है। जो लोग इन रोगों से पीड़ित हैं उनको इन रोगों से निजात मिल सकती है, उनको स्वास्थ्य लाभ हो सकता है। और षष्ठम भाव नौकरी का भी भाव है। जो जातक जातिकाएं मिथुन लग्न राशि के जातक जातिकाएं बेरोजगार हैं उनको नौकरी पाने के योग बन रहे हैं। आइए अगली राशि लेते हैं, तुला राशि। तुला राशि के 1, 2, 3, 4, 5 षष्ठम भाव में राहुदेव विराजमान है। जैसा कि मैंने बतलाया इससे पूर्व की राशि में, जब राहुदेव षष्ठम भाव में विराजमान होते हैं तो जातक जातिका को शत्रु हंता, एनिमी हंटर बनाते हैं। तुला लग्न राशि के जातक जातिकाओं के सामने शत्रु टिक नहीं पाएंगे,
एनिमी हंटर कहलाएंगे, शत्रु हंता कहलाएंगे। शत्रु पानी मांगेंगे आपसे, घुटने टेकेंगे, उनके षड्यंत्र विफल हो जाएंगे और आपके स्वास्थ्य में वृद्धि राहु देव कर रहे हैं। जो लोग किडनी, लिवर, इंस्टेंटाइन से संबंधित रोगों से पीड़ित हैं, क्योंकि षष्ठ भाव इन रोगों को एड्रेस करता है, इन रोगों से आपको निजात मिलने जा रही है। रुका हुआ, अटका हुआ, फंसा हुआ पैसा आपको वापिस होने जा रहा है। और जो लोग बेरोजगार हैं, तुला लग्न राशि के जातक जातिकाएं, उनको रोजगार, नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं। षष्ठम भाव से राहु देव की पंचम दृष्टि तुला लग्न राशि के जातक जातिकाओं के 1 2 3 4 1 2 3 4 5 नवम भाव पर पड़ रही है। नवम भाव कैसे हुआ है? 7 8, ये 7 8 9 10। राहु देव की जो पंचम दृष्टि है 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। दशम भाव, जैसा कि मैं इससे पूर्व की राशि में बतलाया कि कर्म का भाव है, फिर से देख लीजिए दशम भाव कैसे हो। राहु देव की जो पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5, और यहां से तुला से राशि से ये लीजिए, ये भाव 7वां हुआ, 8वां, 9वां, दशम हुआ। दशम भाव कर्म का भाव है। तुला लग्न राशि के जो जातक जातिकाएं विभिन्न कार्य क्षेत्रों में हैं, उनको अपने संबंधित कार्य क्षेत्र में भारी उन्नति, तरक्की मिल रही है। तुला लग्न राशि के जातक जातिकाओं के मान सम्मान में वृद्धि हो रही है, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है। और जो बिजनेस में हैं, जिनके बिजनेस घाटे में चल रहे हैं काफी समय से, उनके बिजनेस घाटे से उबर सकते हैं और लाभकारी स्थिति में आ रहे हैं। बिजनेस के मुनाफे में वृद्धि हो रही है, नवीन बिजनेस आरंभ करने के योग बन रहे हैं, और यानी बिजनेस को भारी ग्रोथ मिल रही है। और जो लोग नौकरी में हैं, उनको पदोन्नति के योग बन रहे हैं। पदोन्नति होती है तो वेतन वृद्धि भी होती है, वेतन वृद्धि के भी योग बन रहे हैं। तुला लग्न राशि के जातक जातिकाओं के लिए राहु देव की दृष्टि जो सप्तम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि द्वादश भाव में पड़ रही है। द्वादश भाव चिकित्सा व्यय, अस्पताल खर्चे का भाव है। आपके अस्पताल खर्चे में भारी कमी आ रही है, या तो कम हो जाएगा या बिल्कुल शून्य हो जाएगा। इसका कारण है क्योंकि राहु देव षष्ठम भाव में विराजमान है। षष्ठम भाव में विराजमान होकर आपको स्वास्थ्य में वृद्धि कर रहे हैं, रोगों से मुक्ति दिला रहे हैं। तो चिकित्सा व्यय में कमी आना, अस्पताल खर्चा का शून्य हो जाना स्वाभाविक ही है। राहु देव की जो नवम दृष्टि है तुला लग्न राशि के जातक जातिकाओं के, नवम दृष्टि 7 8 9 द्वितीय भाव में पड़ रही है। तुला लग्न राशि के जातक जातिकाओं के द्वितीय भाव में पड़ रही है। द्वितीय भाव जैसे इससे पूर्व की लग्न राशि के विषय में बतलाया था, द्वितीय भाव बचत का भाव है। तुला लग्न राशि के जातक जातिकाओं को भी भारी लाभ मिल रहा है, राहु देव प्रदान कर रहे हैं। आपकी बचत में भारी वृद्धि हो रही है। द्वितीय भाव में दृष्टि राहु देव की द्वितीय भाव में दृष्टि आपकी सेविंग्स में बढ़ोतरी कर रही है। सेविंग्स में बढ़ोतरी तभी होती है जब आपकी आय में वृद्धि होती है, यानी आय में भी भारी वृद्धि हो रही है। आपके पारिवारिक जीवन को सुखमय बना रहे हैं, आपकी वाणी को प्रभावशाली बना रहे हैं, आपको वाक पटुता प्रदान कर रहे हैं, आपके अटके हुए कार्यों को पूर्ण कर रहे हैं राहु देव। आइए अगली राशि कुंभ राशि को लेते हैं। कुंभ राशि के द्वितीय भाव में राहु देव विराजमान है। द्वितीय भाव में राहु देव बचत में वृद्धि कर रहे हैं, आपके पारिवारिक जीवन को सुखमय बना रहे हैं, आपको वाक पटुता प्रदान कर रहे हैं, आपकी वक्तृत्व कला में निखार ला रहे हैं, आपके अटके हुए कार्य को पूर्ण कर रहे हैं। आपके वाणी का सकारात्मक प्रभाव समाज पर पड़ेगा।
तृतीय भाव से राहु देव की पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 कुंभ राशि के जातक जातिकाओं के षष्ठम भाव पर पड़ रही है। ये षष्ठम भाव है 1 2 3 4 5 6। षष्ठम भाव को जैसे कि इससे पूर्व की लग्न राशि के विषय में बताया था, राहु देव षष्ठम भाव में विराजमान हो जाएं या षष्ठम भाव पर दृष्टि डाल दें तो जातक के शत्रु पराजित होने लगते हैं। जातक जातिकाएं शत्रुहंता कहलाती हैं, एनिमी हंटर हो जाते हैं। शत्रु उनके सामने घुटने टेकते हैं, विरोधी चारों खाने चित हो जाते हैं, उनके षड्यंत्र विफल हो जाते हैं। और षष्ठम भाव में राहु देव की दृष्टि पड़ जाए या विराजमान हो जाए तो जातक जातिका को स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। किडनी, लीवर, इंस्टेंटाइन से संबंधित व्याधियों से निजात मिलता है। आपका अटका हुआ, रुका हुआ, फंसा हुआ पैसा राहु देव वापिस कर रहे हैं, वो पैसा वापिस होगा। और जो लोग बेरोजगार हैं, कुंभ राशि के जातक जातिकाएं, क्योंकि षष्ठम भाव नौकरी का भी भाव है, उनको नौकरी मिल सकती है। नवम दृष्टि 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 नवम दृष्टि जो पड़ रही है राहु देव की आपके 1 2 3 4 5 6 7 अष्टम भाव में पड़ रही है। कैसे अष्टम भाव में पड़ी दृष्टि? राहु देव की नवम दृष्टि ये 7 8 9 ये हो गया ये वाला भाव। और यहाँ से कुंभ के लिए एकादश भाव 7 8 9 दसम भाव पर पड़ रही है। नवम दृष्टि कुंभ लग्न राशि के जातक जातिकाओं के दशम भाव पर पड़ रही है। फिर से देख लीजिए, राहु का ये यहाँ सप्तम, अष्टम, नवम और कुंभ लग्न राशि के जातक जातिकाओं के लिए यह दृष्टि उनके दशम भाव पर हुई। दशम भाव जैसा कि मैंने बताया है पूर्व लग्न राशि के विषय में, कर्म का भाव कहलाता है। कुंभ लग्न राशि के जो जातक जातिकाएं विभिन्न कार्य क्षेत्रों में हैं, उनको अपने संबंधित कार्य क्षेत्रों में भारी कामयाबी मिल रही है। उनकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है, मान सम्मान में वृद्धि हो रही है। उनको मान सम्मान मिलने के योग बन रहे हैं, पदोन्नति के योग बन रहे हैं, वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। और जो बिजनेसमैन हैं उनके बिजनेस को ग्रोथ मिल रही है, उनके बिजनेस के मुनाफे में इजाफा हो रहा है। जो बिजनेस बहुत समय से घाटे में चल रहे हैं, उन जातक जातिकाओं के बिजनेस, जिनके बिजनेस घाटे में चल रहे हैं, वो घाटे से उभरने के योग बन रहे हैं। उनका वो लाभकारी बिजनेस में तब्दील होने जा रहे हैं। जो बिजनेस घाटे में से वही उनको अब लाभ प्रदान कर सकते हैं, ऐसा योग बन रहा है। नवीन बिजनेस आरंभ करने के योग बन रहे हैं। आपका रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको वापस राहु देव दिला रहे हैं। तो मित्रों, राहु देव जब लाभकारी स्थिति में होते हैं, यानी जब विपरीत दिशा में सक्रिय होते हैं, तो बहुत लाभकारी स्थिति में होते हैं। इससे कुछ राशियों को भारी लाभ मिलता है। मैं आपको बताया वो कौन सी राशियां हैं जिनको लाभ मिल रहा है। यदि आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मेरा चैनल सब्सक्राइब करने से आपको 2 फायदे होंगे। मैं एस्ट्रो एडवाइजर के साथ साथ फ्लूटिस्ट भी हूँ। फ्लूटिस्ट होने के नाते मैं बांसुरी सिखाने के फ्लूट ट्यूटोरियल भी इसी एस्ट्रो चैनल में मैं डालता हूँ। और उसके साथ ही बॉलीवुड के सुपरहिट गाने, देशभक्ति के गाने, भक्ति के गाने, एवरग्रीन रोमांटिक गाने अपनी बांसुरी से बजाकर बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ अपने स्टूडियो में शूट करके इसी एस्ट्रो चैनल में डालता हूँ। मेरे चैनल का आपको दोहरा लाभ मिले। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू वंस अगेन टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। और मित्रों, मैं आपके संज्ञान में विनम्रता से लाना चाहूँगा कि देश और समाज के लिए मेरी एस्ट्रो सेवा निःशुल्क है, लेकिन व्यक्तिगत परामर्श निःशुल्क नहीं है। व्यक्तिगत परामर्श के लिए आपको थोड़ा सा शुल्क देना होगा, जो कि अफोर्डेबल है, कंफर्टेबल है, क्योंकि समय लगता है। एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन में मेहनत लगती है, समय लगता है, परिश्रम लगता है।
यदि आपके मन में कोई प्रश्न या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आप अपनी लग्न पत्रिका या जन्म कुंडली के एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्नों के साथ अपनी बिल्कुल सही जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। बस आज इतना ही मित्रों, धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।